Hello students, this is Amit Tripathi and now you are watching my YouTube channel Study with Amit Tripathi। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल Study with Amit Tripathi पर स्वागत करता हूं। डियर गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर 9th का और 10th का इंग्लिश का सिलेबस बताइए सर, इस बार क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो बता देता हूँ। जो सिलेबस आपका पिछली साल था वही सिलेबस इस बार भी है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं लेकर के आया हूँ CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9th इंग्लिश। चेकआउट रिजल्ट CBSE क्लास 9th इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। CBSE लिखा हुआ है CBSE इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 9th इंग्लिश। देखिए तो इसमें CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9th इंग्लिश 2020 के लिए अंग्रेजी का सिलेबस क्या है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ऑल्दो द क्लास 9 एनुअल एग्जाम्स इन स्कूल्स एफिलिएटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE आर कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल्स, द सिलेबस इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ऑल क्लासेस फ्रॉम 1st to 12 of CBSE affiliated schools follow the NCERT curriculum as per the board's recommendations। CBSE syllabus for class 9th English follows the NCERT curriculum। यानी कहने का मतलब है CBSE जो क्लास 9th का सिलेबस है अंग्रेजी का, वो NCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप होता है। द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ एज दिस हेल्प्स इन सिक्योरिंग वेरियस जॉब्स। English is also considered to be a scoring subject which helps you to boost your overall class 9 grades. So it is important for every student in the 9th grade to know the CBSE syllabus for class 9 English. In this article, we will provide you with all the necessary information regarding CBSE syllabus for class 9th और यू वांट टू फाइंड आउट। देखिए जो आर्टिकल लेकर के आए, इस आर्टिकल में हम आपको क्लास 9th का जो भी डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फाइंड आउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 9th एग्जाम हियर। तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सामने दिया, फाइंड आउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 9 एग्जाम हियर। यानी हम यहाँ पता करेंगे कि हम 9th क्लास में किस तरह से स्टडी कर पाएंगे और अच्छे स्कोर मार पाएंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इस पर CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 इंग्लिश 2020। बिफोर गेटिंग into the details of CBSE syllabus for class 9, let's have a look at the section wise mark distribution। तो देखिए पहले हम सिलेबस को बात करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जो सेक्शन वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितने सेक्शंस होते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा जो अंग्रेजी का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सेक्शन A हमारा जो होता है वो रीडिंग स्किल्स का होता है और वो 20 मार्क्स का होता है। इस चीज़ को स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रख करके तैयारी करें तो अच्छे मार्क्स स्कोर किया जा सकते हैं। हमारा सेक्शन भी होता है वो राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, यानी इसमें राइटिंग प्लस ग्रामर दोनों आपके पोर्शन होते हैं और ये हमारा 30 मार्क्स का होता है। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन C। सेक्शन C होता है हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। इसमें हमारी जो भी लिटरेचर की बुक हैं, हमारी जो 2 बुक हैं, यानी एक पहली बुक का नाम हमारा है बीहाइव और दूसरी बुक का नाम हमारा है मूवमेंट्स, वो उसमें से हमारे 30 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। कुल मिलाकर के जो अंग्रेजी का हमारा पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। अब हम देखिए, अब नीचे टोटल देख भी पा रहे हैं, हमारा टोटल जो होता है वो टोटल होता है 80 मार्क्स। ठीक, अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 इंग्लिश रीडिंग स्किल। अब बात कर लेते हैं कि रीडिंग स्किल जो हमारा होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स की हम बात कर लेते हैं। दिस सेक्शन टेस्ट योर रीडिंग स्किल्स। इलस्ट्रेटेड एग्जांपल, योर एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। देयर विल बी 2 पैसेज बेस्ड ऑन विच क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। यानी यहाँ इस रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेज पूछ जाएंगे और उन दोनों पैसेज में से आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। तो दिया हुआ पहला पैसेज हमारा होगा अ फैक्चुअल पैसेज ऑफ 300 to 350 वर्ड्स विद 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे वो। ठीक, अगला होगा, लेकिन इस बार से पैटर्न चेंज कर दिया, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर ना करके हमारे जो 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो MCQs टाइप होंगे। कैसे होंगे? MCQs टाइप होंगे। ठीक, अगला दूसरा पैसेज हमारा होगा वो डिस्कर्सिव होगा। डिस्कसिव पैसेज ऑफ 350 to 40 वर्ड्स विद 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट इन्फ्रेंस एवेल्यूशन एंड एनालिसिस विद 4 वेरी शॉर्ट आंसर। यहाँ भी 4 हमारे वेरी शॉर्ट नहीं होंगे, यहाँ भी 4 हमारे MCQ टाइप होंगे। यानी
2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, वो हमारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, 8 नंबर के होंगे। और हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ टाइप होंगे, वो हमारे 4 नंबर के, कुल मिलाकर के 12 नंबर का पैसेज होगा दूसरा। और पहला जो हमारा पैसेज होगा वो आपका 8 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के जो हमारा सेक्शन हुआ, राइटिंग सेक्शन हुआ, वो हमारा 20 मार्क्स का हो गया। क्लियर। अब चलते हैं हम CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, किसके साथ, यानी राइटिंग स्किल और ग्रामर के साथ चलते हैं। अब चलते हैं द CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 इंग्लिश राइटिंग स्किल विद ग्रामर इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए अब इसको ध्यान से समझेंगे, इनमें क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हमें राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स तैयार करने होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, राइटिंग एन आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पर्सन प्लेस इवेंट डायरी एंट्री इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज। क्लियर। यानी या तो आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा या एक डिस्क्रिप्टिव आपसे पैराग्राफ पूछा जाएगा जो किसी पर्सन के बारे में होगा या किसी प्लेस के बारे में, किसी इवेंट से रिलेटेड होगा या फिर डायरी एंट्री होगी। ठीक। और वो भी आपका कितना होगा, 100 to 150 वर्ड्स का होगा। अगला पॉइंट हमारा है राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा राइटिंग सेक्शन में होगा, शॉर्ट स्टोरी होगी और वो शॉर्ट स्टोरी 100 से 150 to 200 वर्ड्स की होगी। और उसके लिए भी आपको कुछ आउटलाइंस या कुछ क्लूज दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से क्लूज आपको जो आर्टिकल पूछा जाएगा उसमें भी होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो हमारा आर्टिकल आता है यहाँ, वो आर्टिकल आपका आएगा 8 नंबर का, स्टोरी हमारी आएगी 10 नंबर की। ठीक। अब बात कर लेते हैं ग्रामर सिलेबस में। ग्रामर सिलेबस हमारा क्या होता है, ग्रामर सिलेबस में ये कुछ हमारे पॉइंट्स दिए हैं। द ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज इन क्लास 9th। अब देखिए 9th क्लास में कुछ नीचे दिए गए एरियाज हैं, उनमें से ही क्वेश्चन पूछाते हैं, वही टॉपिक आपको ग्रामर में तैयार करने हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला है हमारा टेंस, सेकेंड मॉडल, थर्ड यूज ऑफ पैसिव वॉइस, फोर्थ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, फिफ्थ रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, सिक्स्थ है क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉजेस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट द डिटर्मिनस, द लास्ट वन इज प्रीपोजिशंस। तो हमें ग्रामर पोर्शन के अंदर जो ग्रामर पोर्शन होगा उसके अंदर हमें ये 8 टॉपिक्स की तैयारी करनी है। ठीक। अब चलते हैं आगे। CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर। अब लिटरेचर को डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेचर में क्या क्या पूछा जाता है। दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द प्रोज पोएट्री प्ले इंक्लूडेड इन क्लास इन द इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। यानी 2 बुकें मैंने आपको बताई थी, एक लिटरेचर टेक्स्ट बुक होगी, दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर होगी क्लास 9th में। तो देखिए मैंने आपको बताया था, पहली बुक का नाम होता है हमारा बिहाइव, दूसरी बुक का नाम होगा मोमेंट्स। इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9th। यानी पहली हमारी होगी बिहाइव, दूसरे का नाम होगा हमारा मोमेंट्स। अब चलते हैं आगे। द लिस्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमारे इसको हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स इंक्लूड इन द CBSE क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस आर टेबुलेटेड बिलो, यानी नीचे सारणीबद्ध हैं, उनको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। तो प्रोज में हमारा पहला चैप्टर होगा द फन दे हैड, और इसमें पोइम होगी हमारी द रोड नॉट टेकन, और सप्लीमेंट्री रीडर में चैप्टर होगा द लॉस्ट चाइल्ड। दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, पोइम दूसरी है विंड, और इधर आपका दूसरा चैप्टर होगा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब आगे चलते हैं। अगले हमारी जो चैप्टर होगा वो प्रोज में आपका होगा द लिटिल गर्ल, पोइट्री में आपका होगा रेन ऑन द रूफ, और हमारा जो मोमेंट्स है उसमें होगा ईश्वर द स्टोरी टेलर। इसी प्रकार से प्रोज में अगला चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, पोएम है द लीक आइजल ऑफ इनिसरी, और इधर आपका चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर प्रोज में होगा द स्नेक एंड द मिरर, पोइट्री में आपका होगा अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक उसी प्रकार से आपका इधर मोमेंट्स में होगा द हैप्पी प्रिंस। अब इसी अगला चैप्टर होगा हमारा प्रोज में माई चाइल्डहुड, इधर हमारी पोइट्री में होगा नो मैन आर फॉरेन, और इधर हमारा मोमेंट्स में होगा फेदरिंग द स्टोर्म इन एरसमा। ठीक। अब चलते हैं प्रोज चैप्टर में। में अगला चैप्टर होगा पैकिंग, पोइट्री में होगा द डक एंड द कंगारू, और मोमेंट्स में हमारा होगा द लास्ट लीफ। ठीक। अब चलते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर हमारा होगा इसमें प्रोज में रीच फॉर द टॉप, और पोइट्री में हमारा होगा ऑन किलिंग अ ट्री, और हमारा मोमेंट्स में होगा अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ठीक। अब चलते हैं आगे द बॉन्ड ऑफ लव। प्रोज में चैप्टर अगला द बॉन्ड ऑफ लव,
पोएट्री में होगा द स्नेक ट्राइंग, और हमारा मोमेंट्स में होगा द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हमारा प्रोज में चैप्टर अगला होगा काठमांडू, पोएट्री में होगा अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और हमारा मोमेंट्स में होगा द बेगर। और अब इसमें प्रोज में आखिरी चैप्टर आ जाता है इफ़ आई वर यू। तो कुल मिलाकर के हमारा जो प्रोज है उसमें हमारे 11 चैप्टर होंगे, हमारी जो पोएट्री है उसमें 10 पोएम्स होंगी, और हमारा जो अगली सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसमें हमारे 10 चैप्टर होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे टोटल जो चैप्टर हो जाते हैं वो हो जाते हैं इंक्लूडिंग प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर, वो हमारे हो जाता है 31। ठीक, क्या कितने हो जाते हैं? 31। अब चल लेते हैं हम आगे। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9th। Focus on study and finish the entire syllabus. Remember, you need a clear understanding of each of the concept in CBSE for class 9th so as to avoid facing any difficulty in class 10th. Solve CBSE 9 practice questions and take free classes, free mock test। यानी अब बात समझ लेते हैं कि जो भी हमें तैयारी करनी है वो हमें एक प्लान के तहत तैयारी करनी है। अगर हम थोड़े से भी अपने प्लान से लक्ष्य से भटकते हैं तो हम उसमें कामयाब नहीं होते, अच्छे मार्क्स इसको नहीं कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अन्य अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर वीडियो में आपको कोई मिस्टेक लगे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।